हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आर के गुप्ता बहुत सारे टॉपिकों को लेकर आ रहा हूं। आप यदि कॉमर्स लिए हैं, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हिंदी हो, या आप आर्ट्स का सब्जेक्ट लिए हैं, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या कोई भी आपका विषय हो, इंग्लिश में या फिर हिंदी में, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। एक लाइक और उसमें सब्सक्राइब कर दीजिए कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपके स्टडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो आज कॉमर्स वालों के लिए वीडियो है और कॉमर्स में हम अकाउंटेंसी प्रारंभ कर रहे हैं, लेखा शास्त्र हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला आपका जो चैप्टर है उसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है गैर व्यापारिक संस्थान। गैर व्यापारिक संस्थान, इसको हम लोग अलाभकारी संस्थान भी कहते हैं। एक ऐसा संस्थान जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं अपितु समाज का सेवा करना है। मान लीजिए कोई इंसान चाहता है कि हम एक ऐसा अनाथ आश्रम खोलें जो लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए हो। अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, फ्री में महिलाओं, बेटियों को शिक्षा, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हालांकि ये प्रधानमंत्री का एक योजना था, लेकिन कोई व्यक्ति यदि ऐसा करता है कि फ्री में बेटियों को पढ़ाता है और एक अच्छा शिक्षा व्यवस्था लेकर आना, या एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है कि हम फ्री एजुकेशन देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एनपीओ के अंतर्गत आ जाएगा। एनपीओ का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अलाभकारी संस्थान एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं अपितु समाज का सेवा करना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द सोशल वेलफेयर एंड नॉट फॉर द प्रॉफिट मोटिव। जिस संस्थान का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं अपितु समाज का सेवा करना है, उसे हम लोग गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। दूसरा चीज, मान लीजिए कि इसमें गवर्नमेंट यदि सर सपोर्ट करती है, जैसे हम किसी कॉलेज को ले लेते हैं, कॉलेज में जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसमें ज़्यादातर लोगों को होता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। दो तरह के कॉलेज होते हैं, एक प्राइवेट कॉलेज हो गया और एक गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। तो प्राइवेट कॉलेज तो इंडिविजुअल पर्सन चलाते हैं ना, कोई व्यक्तिगत रूप से आप ही अपना कॉलेज यदि खोल देते हैं, डिग्री कोर्स करने के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं, उसके बाद अपना कॉलेज आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कॉलेज ओपन कर देते हैं, तो जस्ट लाइक वो प्राइवेट हो गया। और सरकार का जो कॉलेज है, जैसे पटना का एएन कॉलेज हो गया, डुमरांव का डीके कॉलेज, आरा का जैन कॉलेज, महाराजा कॉलेज, एसपी कॉलेज, या इंडिया का कोई भी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, मगध यूनिवर्सिटी हो गया, है ना, बीएचयू हो गया, तो ये देखिए गवर्नमेंट पर्पस है। तो ऐसे कॉलेज को हम बिल्कुल ही एनपीओ के क्षेत्र में नहीं रखेंगे। उनका पर्पस सोशल वेलफेयर है, लेकिन वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो सरकार के नियंत्रण में है। तो ऐसे संस्थान को हम लोग एनपीओ नहीं बल्कि एनजीओ कहते हैं। पहला ये डाउट आपका इसलिए हम क्लियर किए क्योंकि ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा बच्चों को लगता है कि सर एनपीओ में सर क्या आता है, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो क्या ये यूनिवर्सिटी चल रही है या कॉलेज चल रही है तो क्या ये एनपीओ है? नहीं, ये तो एनजीओ है, ये तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको तो सरकार क्रिएटिव कर रहा है, सरकार इसको चला रहा है। तो सर एनपीओ क्या है? सर एनपीओ देखिए, यदि आप खुद से, पहले भी बोले, आप यदि खुद से एक अनाथ आश्रम खोलते हैं, एक वृद्धाश्रम खोलते हैं, सरकार इसमें कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है। आप खुद खोलें, 5 साल 10 साल आफ्टर देन आपका 20 ईयर हो जाता है। आ रहा है समझ में ना? मतलब कि 5-10 साल 15-20 साल के बाद आपको खुद गवर्नमेंट इसको ऑब्जर्व कर रही है और उसको गवर्नमेंट को लग रहा है अरे ये बंदा तो वो काम कर रहा है जो काम हमें करना चाहिए। बंदा सच में वो काम कर रहा है जो हमें करना चाहिए, तो क्यों ना हम इसको एक गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें, एक गवर्नमेंट की ओर से हम इसको अनुदान दे दें। तो ऐसी संस्था क्या हो जाती है, एनपीओ से एनजीओ में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो आपका एनपीओ अलग है और एनजीओ अलग है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनपीओ, मतलब कि गैर व्यापारिक संस्था या अलाभकारी संस्था का मुख्य स्रोत क्या है। आप ही बताइए, कोई यदि दान कर देता है, पैसा चंदा दे देता है,
आजीवन सदस्यता शुल्क दे देता है। तो ये सब तो चीज हो गया हो ना, वो तो एनपीओ में निःशुल्क आ रहा है और उसी से तो हमारा एनपीओ चल रहा है। अनाथाश्रम ही खोलकर देख लीजिए आप, उसमें लोग जो भले लोग हैं उसमें पैसा डोनेट कर दें, दान में दे दें, कुछ चंदे दे दें, उस संस्था को चलाने में मदद करें, तो वो तो उसका मेन सोर्स हो गया। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इसको डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बोलेंगे कि चंदा और दान गैर व्यापारिक संस्थान का मुख्य उद्देश्य है, जो कि बिहार बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन को बहुत बार ये पूछा भी गया है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरा चीज आता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस क्या है। पहले हम थ्योरी करवाएंगे, उसके बाद आपको मैथ्स करवाएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके मैथ से करवा दिया जाएगा। आप एकदम निश्चिंत होकर वीडियो एकदम एंजॉय कीजिए, अच्छे से देखिए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको प्लीज कर लीजिए, इससे आपका बेनिफिट है और हम मोटिवेट होंगे इससे, है ना। तो बस इसमें आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, आपको घर बैठे तो ये सारा चीज मिल रहा है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है, यानी कि आय व्यय खाता और, ठीक है ना, आय व्यय खाता और प्राप्ति भुगतान खाता में अंतर क्या है। देखिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, पहले इंग्लिश वाले देखें उसके बाद मैं हिंदी में बता रहा हूँ। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, दूसरा इसमें है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए कैश अकाउंट, जस्ट लाइक वो कैश बैलेंस होता है, और आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिस इज ए प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दिस इज ए सिंबल ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस का ही वो रूप है। ठीक है, तीसरा चौथा बहुत सारा अंतर है, लेकिन 2 नंबर के प्रश्न में आप इतना ही उत्तर लिखिएगा। 5 नंबर वाले प्रश्न के लिए आपके कम से कम 5 टॉपिक लिखने पड़ेंगे, 7 टॉपिक लिखने पड़ेंगे, वो हमारे पीडीएफ नोट्स में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लिख सकते हैं एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों को फॉलो करता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका कौन सा नेचर फॉलो करता है, केवल रेवेन्यू नेचर को ही फॉलो करता है। ठीक है, हिंदी मीडियम, हिंदी में देखते हैं इस चीज को। आपको